नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन का चक्र हमारी ग्रह दशा हमारी कुंडली के अनुसार चलता है। अगर हमारी ग्रह दशा हमारी कुंडली उचित होती है तो हमें दोस्तों निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम देखने को मिलता है और हमें उसका भाग्य भी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी कुंडली के अंदर ग्रह दशा बिगड़ी हुई होती है तो दोस्तों हमें कई दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमें हमारे जीवन के अंदर भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं भगवान की कृपा पाना और साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का दोष है तो उसे समाप्त करना, तो दोस्तों साक्षात आप भगवान सूर्य देव की पूजा कीजिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहेगा, क्योंकि सारे के सारे नवग्रह भगवान सूर्य देव के इर्द गिर्द घूमते हैं और जब सूर्य मजबूत होता है तब सारे ग्रह भी भगवान सूर्य देव के अनुरूप चलते हैं। तो दोस्तों आपको भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने के कुछ नियमों के बारे में पता होना चाहिए, अन्यथा वह जल चढ़ाया हुआ सार्थक नहीं माना जाता, बल्कि और ज्यादा कुंडली के दोष उत्पन्न करवा सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं उन नियमों के बारे में जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, जो लोटा आप प्रयोग में लेते हैं तो या तो आप तांबे का लोटा प्रयोग में लें या आप पीतल का लोटा प्रयोग में लें। उसके बाद आपकी अति मजबूरी हो जाती है तब आप स्टील का लोटा प्रयोग में लें। इसके अलावा किसी भी प्रकार का धातु, चाहे चांदी या सोने का भी लोटा क्यों ना हो, आपको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। सबसे उत्तम रहता है दोस्तों तांबे का लोटा। अब दोस्तों भगवान सूर्य देव को जल देते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो जल आप भगवान सूर्य देव को अर्पित करते हो, सबसे पहले वह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आपको उसे अच्छे स्थान पर रखना चाहिए, अच्छी जगह से उस जल को भरना चाहिए और साथ ही साथ उस जल के अंदर किसी प्रकार की अशुद्ध चीज़ की मिलावट नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, भगवान सूर्य देव को जो जल अर्पित करते हैं उससे पहले आपको स्वयं को नदी स्नान या अपने घर के अंदर ही स्नान करने के बाद ही उस पवित्र जल को हाथ लगाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि आपने स्वयं तो स्नान किया ही नहीं और आप बासी हाथों से ही बासी शरीर से ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसी तरह दोस्तों अगली चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल दे, कई बार क्या होता है कि भगवान सूर्य देव को जल देते समय उनके छींटे होते हैं जो आपके शरीर पर आ जाते हैं। तो कई लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि पंडित जी जल के छींटे हमारे शरीर पर गिर जाते हैं तो हमें क्या दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बताते हैं कि अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें तो सबसे पहले तो लोटे के अपने हाथ को अपने माथे से ऊपर कीजिए। उसी के साथ ही उस जल की धारा के अंदर से सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर आनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर छींटे आपके शरीर पर आते हैं तो भी इसे भगवान सूर्यदेव का प्रसाद है, किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। बस अपने पैरों से छींटों को बचा कर रखें। अब कई बार क्या होता है कि पैरों पर भी छींटे लग जाते हैं, तो आप कोशिश यह रखें कि जहां भगवान सूर्यदेव को जल दे वहां पर भूमि होनी चाहिए, तो मिट्टी के अंदर वह जल चला जाता है, जिससे आपको किसी प्रकार का दुर्भाग्य देखने को नहीं मिलता है। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल देंगे तो निश्चित तौर पर भोलेनाथ का सकारात्मक आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। उनका आपके जीवन के अंदर लाभ प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम आपके घर परिवार के ऊपर नहीं आता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव मजबूत हो जाए, अच्छा परिणाम दे, तो जब भी आप भगवान सूर्यदेव को रविवार के दिन, एक तो आप नियम कर दे कि रविवार के दिन आप रोजाना दे ना पाए, रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव को जल दे और रविवार के दिन सूर्य को जल देने वाले लोटे के अंदर गंगा जल मिला दे या घी की कुछ बूंदे मिला दे या फिर उसके अंदर सिंदूर की कुछ बूंदे मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से वह आपकी
आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होते हैं और आपके घर परिवार और आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।